Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। और हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है 25 अप्रैल 2025 फ्राइडे। आज हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आपको अगर पता है तो अच्छा खासा मार्केट ने फॉल मोमेंटम दिया है, तो हमें शायद इतनी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। उल्टा पोजीशन बिल्डिंग यहाँ पे आज हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि आज के दिन में हमारे पास जो इवेंट्स है, ये मेटल माइन की वेबसाइट पे मैं इवेंट्स आपको दिखा रहा हूं, जिसके अंदर एशियन सेशन में इज ब्लैंक, लंदन सेशन हैविंग यूके एलएमई कॉपर इन्वेंटरीज, और शाम को 6 बजे भी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी कोई हाई इंपैक्टेड न्यूज नहीं है, और 7:30 और यूएस रिवाइज यूएमओ कंज्यूमर सेंटीमेंट है, जो कि है 7:30 ऑन न्यूयॉर्क सेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इवेंट्स में फिलहाल इतना ही है, और हमें कुछ मेजर इवेंट्स फ्राइडे के दिन यानी आज अप्रैल 25, 2025 कुछ हाई इंपैक्टेड इवेंट्स नहीं दिख रहे हैं। और कुछ न्यूज़ मुझे दिख रही है, जो कि है गोल्ड एज हायर सपोर्ट बाय यूएस डॉलर, वीकनेस मार्केट टॉप। और कुछ है कमोडिटीज इंट्राडे मार्केट, गोल्ड सेट थर्ड स्ट्रेट वीक गेन, यूएस चाइना ट्रेड टॉक ऑन फोकस। तो फिलहाल आप सबको पता है, मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि चाइना एंड यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। इसका बेनिफिट फिलहाल अदर कंट्रीज, अदर करेंसीज उठाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड हेड टू थर्ड वीकली एडवांस, गोल्ड एक्सटेंडेड हिज रीसेंट गेन अबाउट 3315, बट अभी हमें गोल्ड फिलहाल तो डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। गोल्ड फॉल एज चाइना मूव्स suspending tariff on some US import. China consider exempting some goods from US tariff, so says Donald Trump refutes China's claim of not trade talk. Fed official sees a rush and revision monetary policy. Gold slips as China consider US tariff halt. फिलहाल के लिए हमें फंडामेंटली तो कुछ एकदम मेजरली न्यूज नहीं देख सकती। अगर कुछ मेजर न्यूज आ जाती है तो उसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। अवेयर आपको न्यूज पे भी फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। अगर ये होता है तो आपके टेक्निकल्स के लेवल्स कुछ भी काम नहीं आएंगे। कीप योर आईज ऑन फंडामेंटल न्यूज। तो ट्रेडर्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा टेक्निकल एनालिसिस ऑन गोल्ड। ऑन ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे आप देख सकते हो कल प्राइस ओपन हुई थी 3306 के आसपास, और मैंने आपको कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल्स दी थी, जो कि है 3367 और 3307। आप देख सकते हो पूरे दिन मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया, यहां इसी जोन के अंदर फिर सपोर्ट लेके इज बैक टू अगेन ऑन रेजिस्टेंस, और अभी दोबारा मार्केट अपना रेजिस्टेंस से सपोर्ट को ब्रेक करते हुए दिख रहा है। तो ये लेवल्स मैंने आपको कल भी कहा था कि इसके ऊपर बाय और इसके नीचे सेल, जिसका इफेक्ट आप आज भी यहां पे देख सकते हो। ये हो गया कल का एनालिसिस। तो बढ़ते हैं आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स, और आज के लिए आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए इस पार्ट पे। तो आ जाते हैं 1 डे के चार्ट पे। आप देख सकते हो गोल्ड ने फिलहाल 3 दिनों में एक 3500 से 3300 के नीचे क्लोजिंग दी थी, और दोबारा कल मार्केट स्ट्रांगली ओपन होकर 3500 के ऊपर स्ट्रांग ओपन हुआ था। तो फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ओपन हुआ है आज 3348.990 यानी ऑलमोस्ट 3349 पे। और मैंने जो आपको कल रेजिस्टेंस दिया था 3367 का, वो एग्जैक्टली वहां से वर्क होता हुआ आज भी आपको दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हम कल के लेवल्स को क्लियर कर लेते हैं, यानी कल की ओपन प्राइस फर्स्ट रिमूव कर लेंगे, और हम चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जिससे आपको आज का ट्रेड का प्लान कंफर्म हो जाएगा। पहले मैं रिमूव कर रहा हूं कल के लेवल्स।
तो मैंने ये कल के लेवल्स की अब हमें जरूरत नहीं लग रही है, तो इसे मैंने रिमूव कर दिया है। आज के लिए अगर आपको इंपॉर्टेंट जोन देखना होगा, आज प्राइस ओपन हुई है 3348.99 यानी बिटवीन 3400 और बिटवीन साइकोलॉजिकल लेवल 3300। अगर इसे स्ट्रॉन्ग रहना था तो इसे आज 3300 के ऊपर ही रहना था, यानी ये 3300 पे आ चुका है, यानी मार्केट फिलहाल के लिए तो मुझे वीकर साइड पे दिख रहा है। तो बिटवीन मार्केट 3300 से लेके 3400 के बजाय अभी मार्केट हमें 3300 से लेके 3200 के बीच में दिखाई पड़ने वाला है। तो आज के लिए अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल या जोन आपको दे दूं, उससे पहले एक बार मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखा देता हूं। आप देख सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम में कि मार्केट ने 3500 से यहां से एक रिवर्सल दिया था और यहां एक बाउंस देके मार्केट पहुंचा था यहाँ पे, और जो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट की कोशिश की थी, बट अभी दोबारा अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुका है यहाँ से, और मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 3260 ऑन द डाउन साइड। और इसके बाद अगर मैं मेजरली बात करूं तो हमने बहुत दिनों पहले ही आपको मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था, जिसके बाद मार्केट ने वहां पे बिना कुछ मोमेंटम दिखाए ऊपर चला गया था, जो कि है 3233 से लेके 3210। और अगर मार्केट को यहां से नीचे आना है तो मार्केट पहले आ जाए यहां पे, और यहां से बाउंस लेके अगर ऊपर 3300 को ब्रेक कर देता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट मूवमेंट टू अगेन बैक 3500। मुझे पता है आप लोगों को ये फिलहाल तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि मार्केट 3200 से 3500 पे चला जाएगा, बट अगर आप ध्यान से देखो कि मैंने आपको दिखाया था 1 डे के चार्ट पे, देखिए अगर अच्छा मोमेंटम रहा तो मार्केट को 3200 से 500 जाने के लिए हार्डली जस्ट 3 दिन लगे थे, और दोबारा अगर मार्केट यहां से बाउंस करेगा तो इसे यहां जाने के लिए मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन लगेंगे। या शायद अच्छा मोमेंटम रहा, कुछ अच्छी फंडामेंटल न्यूज आ गई तो मार्केट एक दिन में भी आपको दोबारा ऊपर की तरफ दिख सकता है। पर फिलहाल मार्केट ऊपर की तरफ नहीं है, तो हमें ऊपर का प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। और हम देख रहे हैं जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आता हुआ और 3300 के नीचे, पर अगर इसे 3300 के नीचे स्टेबल रहना है तो पहले अब इसे यहां से दोबारा ऊपर जाना होगा, और यहां से फिर 3233, यानी आपको आज के लिए सेल पॉइंट, और एग्जैक्ट मैं अगर बात करूं जो जोन मेरे लिए बन रहा है वो है बिटवीन यहां से लेके लगभग यहां तक, जो कि है 3227, यानी अप्रोक्स साइकोलॉजिकली 3230 से लेके 3287, यानी आप 90 तक का कंसिडरेशन कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। अगर मार्केट आपको इसके अंदर सेल के लिए मिलता है, अगर इसे तोड़ के चला जाता है, देन आप सोच सकते हो कि मार्केट शायद साइडवेज हो जाएगा। अगर यहां से टूटता है मार्केट 3287 से, तो उसका फर्स्ट टारगेट विल बी 3233.705। यस ट्रेडर, बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू आधा वीडियो मेरा शूट नहीं हुआ था, तो मैंने री शूट स्टार्ट किया है। तो अभी आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी लेवल दिया था 3327 से लेके 3287। सो इस जोन के अंदर आपको अगर मार्केट सेल के लिए मिलता है तो आप 3233 तक सेल के लिए जा सकते हो। और अगर मार्केट 3348 यानी यहाँ चला जाता है तो यहाँ से पहले फिर आप सेल के लिए जाना, आपको, मुझे नहीं लगता है आपको सेल के लिए फिर जाना चाहिए, बिकॉज आज के चलो इंपॉर्टेंट लेवल इज 3248, 3327 जो कि है ये, और उसके बाद
3287 जो कि है ये, और अगर यहाँ से टूटा तो 3233। तो एक बार फिर मैं दोबारा आपको की लेवल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि है इम्पॉर्टेंटली फॉर आज के लिए ट्रेड के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आज मार्केट सेल के लिए जाना है तो मार्केट पहला पार्ट 3348 तक नहीं जाना चाहिए, और अगर आपको सेल करना चाहिए तो आपका सेल होना चाहिए 3320 से लेके 3330 के बीच में, और आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 3300। तो हमारा फर्स्ट नियरिंग टारगेट विल बी 3300। इसके बाद 3287, अगर 3287 मार्केट ब्रेक करता है यानी ये लेवल, तो हमें मार्केट दिखाई देगा 3233 के आसपास। पर इसके अंदर एक ही है, अगर आप यहाँ से सेल करते हो आपको सेल मिल जाता है, जस्ट आपका ट्रेलिंग एसएल 3300 के ऊपर यानी 3305 और 10 के बीच में होना चाहिए, बिकॉज जब भी मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल 3300 के नीचे आएगा ये दोबारा इसे टच करने के लिए ज़रूर जाएगा, और जब भी अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है फिर यहाँ पे आता है और यहाँ से ये दोबारा इसे जंप करता है तो ये दोबारा यहाँ तक ही मैक्स जा सकता है, तो आपका एसएल यहाँ पे कहीं पे होना ज़रूरी है। और इसके बाद भी अगर मार्केट आप ट्रेलिंग एसएल नहीं रखते हो तो शायद यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जो कि है मार्केट शायद यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ आए और यहाँ से यहाँ क्रिएट करे लो विच विल बी बिटवीन 3250 से लेके 3240 के बीच में, और मार्केट यहाँ से दोबारा 3300 पे चला जाए। So just careful and plan your trade accordingly. So overall that's it from my side for Forex Trading News channel, and thanks for watching.